कि मैंने ये सारे सब कुछ सवाल किया। आपके ऊपर है। ये चाहते खेमचंद जी, हैं, देखिए मीनाक्षी जी का आपको कहना भी है पता सब चला बीजेपी संजय करा जी, रही है। सुनिए, अभी आपको पता ही चला होगा अब हमारे देखिए यहाँ प्रेस मीनाक्षी जी कॉन्फ्रेंस हुई थी, मीनाक्षी बहुत तो जी हमने जवाब बीजेपी ले है। लेते हैं, बहुत फिर मैं मीनाक्षी जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि आपने बहुत सारे सवाल उठाए हैं। खेमचंद जी, उनका कहना यह है कि विपक्ष इसलिए बात कर रहा है कि जो भी विपक्ष का व्यक्ति आपके खिलाफ बोलता है और बहुत सारी चीजें जब बोलता है तो आप एकदम से उसके ऊपर ईडी और सीबीआई छोड़ देते हैं कार्रवाई करने के लिए। नाजायज परेशान करा जा रहा है विपक्ष के नेताओं को। संजय जी, सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, आपको भी, सभी को। पैनल में बैठे हुए दूसरे मित्रों को भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, हमारी पार्टी पे एक मुहावरा फिट बैठता है, चोर मचाए शोर। चोरी भी कर रहे हैं, सीनाजोरी भी कर रहे हैं, और सिर्फ चोरी नहीं की है, डकैती की है, दिल्ली को लूटा है, और खुले दोनों हाथों से लूटा है। और अब ये कह रहे हैं, नहीं, देखिए ये जी सिद्ध हो गया हमें तो परेशान कर रहे खेमचंद जी, हैं। ये सिद्ध हो गया, कोर्ट ने जी, कह दिया ऐसा कुछ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि हम्म। कोर्ट के द्वारा सिद्ध हुआ है, जी। मैंने कहा जनरल परसेप्शन में सिद्ध हुआ है। हम्म। जनरल आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हुआ है, हम्म। और ये समझ में आता है किस तरीके से रेवड़ियां बांटी गई, किस तरीके से हर मोहल्ले में 3-3 इन्होंने ठेके खोल दिए, हर वार्ड में 3-3 ठेके खोल दिए, जहां पे 80 ऐसे वार्ड थे जहां पे कभी ठेके होते ही नहीं थे, वहां भी जी। जबरदस्ती से ठेके खोल दिए, और 2% कमीशन को 12% कर दिया। ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा या कौन सा समझदार कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर होगा जो शराब जैसे धंधे के कमीशन को बढ़ा के 2% से 12% कर दे और दुकानें और भी उसको बढ़ा कोई दी फायदा गई। ना हो। दुकानें भी बढ़ी, और लगभग 2,500 से 3,000 और लाइसेंस भी दिए गए। जो मैरिज हॉल है, छोटे-मोटे रेस्टोरेंट हैं, उनको भी शराब बाँटने का, मतलब खुला शराब का धंधा चले और दिल्ली वालों को नशेड़ी बनाए। और इस सब के बावजूद 4 गुना सेल बढ़ने के बावजूद दिल्ली का रेवेन्यू डाउन हो जाता है। लगभग 6,000 करोड़ का सीधा नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि करप्शन हुआ। हम्म। 12% कमीशन दिया, 6% वापस लिया। अब हमारी बहन आम आदमी पार्टी की कह रही है, 6 महीने से चल रही है इंक्वायरी, कोई भी सबूत नहीं निकला। अरे सबूत नहीं निकला तो गिरफ्तारी कैसे होती? गिरफ्तारी भी हुई, और 2 बार आपकी जो कस्टडी है वो एक्सटेंड हुई है। कस्टडी का एक्सटेंशन अपने आप में दिखाता है कि कोर्ट कहीं न कहीं कंसीडर कर रहा है कि हाँ, सब्सटेंशियल एविडेंस है, हम्म। सीरियस चार्जेज़ हैं, सीरियस एविडेंस हैं, और इस व्यक्ति को कस्टडी में लिया गया है। अगर उनको छोड़ा जाएगा तो बाहर वो उन एविडेंस से छेड़छाड़ कर सकते हैं, या उनसे पूछताछ की ज़रूरत है। जो इन्फॉर्मेशन वो नहीं दे रहे हैं, जो नहीं बता पा रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने की ज़रूरत है। ये अपने आप में दिखाता है। एक बार एक्सटेंशन नहीं हुआ है, आज दोबारा हुआ है। 20 तारीख तक मनीष जी जेल में रहेंगे। अच्छा, ये भी कह रहे हैं ना, और बिल्कुल, एक 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 हेमचंद जी कह रहे हैं कि अभी बिहार के अंदर आप गए तो वहां पर भी देखे विपक्ष, महाराष्ट्र में जाते हैं वहां भी विपक्ष, जहां भी जाते हैं विपक्ष के ही लोग क्यों निशाने पर? देखिए, ये 2014 सवाल से भी खड़ा पहले होता भी है। 2014 से पहले भी विपक्ष के लोग होते थे, हाँ। आज भी वही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी पार्टी में अगर हमारी पार्टी में भी कोई हमारी सरकार के दौरान हमारा भी कोई व्यक्ति गलत है, उस पे भी कार्रवाई होती है। कर्नाटक में देखिए कार्रवाई हुई है, और आज विकास जेल में है। उनके हम्म। पिताजी को एमएलए की जो सदस्यता है उससे इस्तीफा देना पड़ा है। आम आदमी पार्टी नहीं दे रहे हैं। हम्म। मनीष सिसोदिया जी नहीं दे रहे हैं एमएलए की सदस्यता से इस्तीफा। सत्येंद्र जैन 8-9 महीने से जेल में है, मंत्री से भी इस्तीफा अब दिया है, मजबूरी में दिया है, तो बहुत ज्यादा हद पिट गई। वो भी अपनी एमएलए की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, जबकि कर्नाटक जो में कि ऐसा हो गया। जी। जी हुआ है। जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को करप्शन करने वालों से कोई प्यार नहीं है, कोई स्नेह नहीं है, कोई लगाव नहीं है, आम आदमी पार्टी को है। और इतना नहीं, अभी तो बड़ा ठेकेदार बाहर है, वो ठेकेदार की निगरानी में सब कुछ हुआ है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मुखिया चोर ना हो और बाकी के मंत्री सब चोरी करें। हम्म। बाकी के सब जो एमएलए और मंत्री बड़ी-बड़ी डकैती करें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये सब आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल जी की निगरानी में हुआ है, और उन्होंने ही, क्योंकि उनकी सीट ना चली जाए इसीलिए मनीष जी को प्रोटेक्ट करके रखा, हम्म। बचा के रखा। लेकिन कब तक बचाओगे? जब पाप किया है तो सजा मिलेगी। और मनीष सिसोदिया जी एक डिपार्टमेंट में नहीं, जितने भी डिपार्टमेंट उनके पास थे, लगभग पूरी सरकार मनीष जी चला रहे थे। क्योंकि केजरीवाल जी के पास तो कोई डिपार्टमेंट था नहीं। 18 से 22 डिपार्टमेंट इन्होंने मनीष जी को दे रखे थे। सब क्रूशियल डिपार्टमेंट उनके पास थे। इन्होंने एज अ शराब मंत्री बड़ा घोटाला किया। इन्होंने स्कूलों में टॉयलेट को कमरा दिखाया, 5-6 लाख के कमरे को 23-24 लाख में बनाया। एक जगह घोटाला नहीं किया, हर जगह स्नूपिंग इन्होंने कराई। दूसरे जो राजनीतिक दल हैं या दिल्ली में यहाँ पे
अधिकारी लोग रहते हैं या विदेशी यहाँ पे मेहमान रहते हैं, उन सभी की स्नूपिंग इन्होंने कराई। एक केस नहीं है, मल्टीपल केसेज है। और मनीष जी ने लूट की और उस लूट के पैसे को इन्होंने राजनीतिक उपयोग के लिए पंजाब में लगाया, गोवा में लगाया, अब उत्तराखंड देखिए में ना लगाया, खेमचंद गुजरात जी, में लगाया। विपक्ष के सभी नेताओं ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी को। लेकिन अच्छी बात है, प्रधानमंत्री तो खुले दिल से सुनते हैं, हम्म, इनको भी सुनेंगे। लेकिन राबड़ी जी नौकरी के बहाने जो जमीन हत्या रही थी लोगों से, क्या उसकी जांच रोक दें? क्या लालू प्रसाद यादव का परिवार, जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी हमेशा बोलती थी, क्या उसके खिलाफ जांच रोक दें? कपिल सिब्बल जिसको चोर बोलती थी, जिसको बुरा बोलती थी, आज वो कपिल सिब्बल इनके लिए अच्छा हो गया, साहब हो गया। पहले वो चोर था, पहले डकैत था, कमीशन खोर था, दलाल था, अब साहब हो गया। तो इनके लोगों को मैं जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, पीयूष जी हम उन देखिए, पे खेमचंद जी ने हम बहुत उन पे कुछ ना कहा। बोले, हाँ, ये कार्रवाई ना हो तो ये तो सही नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल कार्रवाई तो बहुत जरूरी और है, एक चीज, जो जिसने भी 30 भ्रष्टाचार सेकंड किया। और 30 सेकंड और बोलिए। पीयूष जी ने कहा कि सीबीआई का कन्विक्शन रेट बहुत कम है। नहीं, गलत। सीबीआई का कन्विक्शन रेट पिछले 10 साल में 66 से 70% के बीच में है, जो अपने आप में काफी अच्छा है। इसीलिए बिल्कुल, अभी सीबीआई बढ़ा की है, विश्वसनीयता है, काफी इसलिए बढ़ा उनकी है। क्रेडिबिलिटी है। इसीलिए लोग समझते हैं और मानते हैं कि अगर सीबीआई इंक्वायरी कर रही है तो सही से इंक्वायरी होगी, गलत को नहीं, यही बख्शा नहीं विश्वास तो जाएगा और बनाए सही रखना को है ना, छोड़ा, यही सही यही को तो परेशान नहीं चैलेंज किया है, जाएगा। हर कोई यही तो चाहता है